गणतंत्र दिवस समारोह की धूम देखने को मिली। मुख्य आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था, जहां राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया तो प्रदेश की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। दोनों ही जगहों पर शानदार झांकियां भी निकाली गई। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन किया गया था। जहां राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहां शानदार पुलिस परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सभी लोगों ने तिरंगे को सैल्यूट किया और फिर पूरा मोरहाबादी मैदान राष्ट्रीय गीत से गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के मौके पर टाना भक्तों की टोली की ओर से शानदार झांकी प्रस्तुत की गई। गणतंत्र की रक्षा करने का संदेश दर्शाने की इसमें कोशिश की गई, जिसके बाद राज्य सरकार के कई विभागों की ओर से भी आकर्षक झांकियां निकाली गईं और सरकारी योजनाओं की जानकारी झांकियों के जरिए लोगों को देने की कोशिश की गई। इनमें ग्रामीण विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ कला संस्कृति और खेल कूद विभाग की ओर से आकर्षक झांकियां निकाली गईं। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गणतंत्र दिवस पर दुमका के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस भव्य आयोजन के मौके पर मुख्यमंत्री ने हाल में घोषित झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना को भी लॉन्च किया और 5 लोगों को सांकेतिक रूप से अनुदान राशि का वितरण भी किया। 10 लीटर रुपये के लिए 25 रुपये प्रति लीटर के लिहाज से 250 रुपये की राशि लाभुकों के खाते में जाएगी। झारखंड के कुल 1,04,000 लोगों को इस योजना के तहत निबंधन कराया गया है। झारखंड सरकार की ओर से अलग झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की गई है। साथ ही नई पर्यटन नीति की भी आज शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के बाद दुमका पुलिस लाइन के ग्राउंड में कई विभागों की ओर से झांकियां निकाली गई, जिसमें शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम स्थान हासिल हुआ। बेहद शानदार तरीके से रांची और दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। कई शानदार झांकियां निकाली गईं, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। 73वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सरहद की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की चादर के बीच तिरंगा थामे जवानों ने देश सेवा की जो तस्वीर पेश की है, वो बेहद शानदार है। आप भी जरा देखिए विजेताओं की ये तस्वीर। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने, हम जैसे सैनिक कहीं नहीं ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, शौर्य हमारी शान है, दृढ़ता है पहचान। भारत माता के लिए हो जाते कुर्बान, कर्म निष्ठा की खातिर मर मिटने की ठानी। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों ने भी खास अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया। लद्दाख के चुशूल में
आईटीबीपी जवानों ने अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख की चूशुल पहाड़ी पर -25 डिग्री के तापमान में हाथों में तिरंगा थामे आईटीबीपी के जवान देश की रक्षा के मंत्र के साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत माता के जयकारे लगाते दिखे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! बर्फ की मोटी परत पर तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते आईटीबीपी के जवान बेहद उत्साहित नजर आए। एक साथ कदमताल करते ये जवान न सिर्फ वीरता का परिचय दे रहे हैं, देश सेवा में तैनात इन जवानों के हौसलों के सामने बर्फ के झोंके भी पनाह मांग रहे हैं। बर्फबारी के बीच पहाड़ों की चोटी पर गणतंत्र दिवस मनाते आईटीबीपी के जवानों का हौसला देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर के ऐतिहासिक किले के दिन अब बदलने वाले हैं। किले के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंची और किले के आसपास के स्थल को बेहतर बनाने के साथ ही इसे पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरों के जरिए। मुंगेर स्थित यह है मीर कासिम का ऐतिहासिक किला। कभी यह किला लोगों के आकर्षण का केंद्र माना जाता था। लोग न सिर्फ किले बल्कि इसके आसपास बिखरे सौंदर्य को देखने पहुंचते थे। यहां पर बने तालाब में लोग बोटिंग का लुत्फ भी उठाते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ इस किले की खूबसूरती खोती चली गई और किले के आसपास का इलाका अतिक्रमण की भेंट चढ़ने लगा। लेकिन अब इस किले के दिन लौटने वाले हैं, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है बिहार के पर्यटन विभाग ने। स्थानीय सांसद, विधायक के साथ ही जिला प्रशासन पर्यटन विभाग को पूरी मदद करने को तैयार है। करने के लिए, इसका जीर्णोद्धार के लिए और इसकी पुरानी जो भव्यता है उसको प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ जो किले के साथ कैनाल है उसमें बोटिंग के लिए जो पानी पहले गंगा जी का आता था पानी, और उसमें लोग अपना बोटिंग करते थे, या एक बार ये योजना प्रारंभ भी की गई थी लेकिन किसी कारण से नहीं हुई, तो वो जो बोटिंग की योजना है उसको भी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआर तैयार करने पर्यटन विभाग की टीम के अधिकारी मुंगेर पहुंचे तो इलाके की तस्वीर जल्द बदलने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शहर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की बात कह रहे हैं। मुंगेर ऐतिहासिक एवं पौराणिक जिला है और मुंगेर की किला हमारा धरोहर, मुंगेर की किला हमारा पहचान है। इसको देखें और जितने भी मुंगेर में प्रशासनिक टीम है, सांसद महोदय है, हम लोग हैं, सभी प्रयासरत है कि इस मुंगेर के जो धरोहर है उसको। पर्यटन विभाग ने जो पहल की है उसके मुताबिक इस ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ इसकी सुरक्षा के लिए किले के तीनों तरफ बनी खाई में नौका विहार की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके दोनों तरफ पाथ वे भी बनाया जाएगा ताकि यहां पहुंचने वाले पर्यटक ज्यादा से ज्यादा इस किले की खूबसूरती का दीदार कर सकें। जाहिर है यदि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। लाख सख्ती और मनाही के बावजूद बिहार में बालू का अवैध उठाव लगातार जारी है। राजधानी पटना से आई तस्वीरें शासन प्रशासन के साथ ही विभाग के खुलेआम मुंह चढ़ा रहा है। आखिर क्यों चल रहा है बिहार में बालू का अवैध खनन, समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से। गंगा नदी में एक साथ झुंड में चल रही नावें और उस पर सवार ये लोग।
तस्वीरें देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये नाव पर सवार यात्री हैं जो नदी के उस पार जा रहे हैं। ये तो खनन माफिया के गुर्गे हैं जो सरेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए बालू का अवैध खनन कर ऐसे ही नावों से बालू चुरा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी पटना के दीघा के गंगा घाट की हैं। इसी इलाके में 3 दिन पहले खनन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने गंगा नदी में बालू के अवैध खनन मामले का भंडाफोड़ करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को विभाग बड़ी उपलब्धि बता रहा था। खनन माफिया को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि बालू के अवैध उठाव करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई की कड़वी सच्चाई इन तस्वीरों के जरिए सामने आई है। खनन विभाग और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन अभी भी देखिए खनन का काम चल रहा है। ये बालू माफिया जो हैं वो किस कदर यहाँ पर दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। हकीकत तो ये है कि कार्रवाइयों को ठेंगा दिखाते हुए बालू माफिया लगातार खनन करते जा रहे हैं। आखिर ये माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? तो इसे समझने के लिए न्यूज़ 18 पहुंच गई उस पुलिस कैंप तक जिसे बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए बनाया गया है, दीघा घाट के किनारे। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हाल क्या है इस चौकी का। देखने से कहीं भी नहीं लग रहा कि ये एक पुलिस चौकी है। यहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन वो कितने लाचार हैं, सुन लीजिए जरा। अभी जो मान लीजिए कि अभी अगर खनन हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी होगी? खनन विभाग आएंगे तो फिर जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही वो खनन चलता रहेगा सर। खनन अभी भी हो रहा है यहाँ और प्रतिदिन होता है सर, रोज होता है, तो उसको कोई नहीं रोकता है। आते हैं भाग भगेड़ होता है सर, धर पकड़ हुआ, फिर उन लोग को वही काम है। कितना कुछ करते हैं सर तो वही काम कर रहा है। वो खनन करते रहते हैं। हाँ। उनका आप लोग का कोई खौफ उनके ऊपर नहीं? दिन ऐसे देखेगा यहाँ से बोर्ड निकालेंगे तो भाग चलता है सब, न होगा तो मारपीट करने के लिए उतावला भी हो जाते हैं लोग। वो लोग हाँ 25-30 की संख्या में एक नाव पर रहते हैं। हम लोग 2-4 सिपाही भारी संख्या में फोर्स नहीं आती है जो उनको बिना 10-5 गो हम लोग रहते हैं, वही बस। पुलिसकर्मी जो मजबूरी बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि किसी तरह काम चलाऊ तरीके से पुलिस चौकी बना दी गई, महज खाना पूर्ति के लिए। चंद पुलिस जवानों को यहां पर तैनात भी कर दिया गया। लेकिन हालात क्या हैं, ये आपने तस्वीरों में देखने और पुलिसकर्मियों की बेबसी को सुनकर समझ लिया होगा। पुलिस वाले खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि बालू माफिया को खाकी का कोई डर नहीं। वो आए दिन आधमकते हैं बालू उठाने और ऐसे ही नाव पर लादकर जाते हैं। मारपीट तक की जाती है पुलिस वालों से। सच्चाई की ये तस्वीरें हमने तो दिखा दी, लेकिन सरकार के साथ ही विभाग ऐसी तस्वीरों से आखिर क्यों सबक नहीं लेता, समझना बेहद मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से ये कार्रवाई दीघा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर किया गया है, जो हाल के महीनों में पुलिस की ओर से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस और खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में एक साथ 13 लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी लोगों को गंगा नदी के बीच से बालू खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों के साथ साथ पुलिस ने 2 नाव और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन विभाग और पुलिस की तरफ से चलाए गए अभियान से अवैध खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग का कहना है कि उसे गंगा नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी शराब का अवैध निर्माण और बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही।
उत्पाद विभाग ने जिले में 26 गांवों को शराब के अवैध कारोबार के कारण संवेदनशील घोषित कर दिया है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया और शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तबाह कर दिया। पुलिस इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रही है, जिससे जमीन में छुपाए गए शराब की तलाश आसानी से हो सके। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों में पुलिस के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी तरकीब सफल नहीं हो पा रही, जिससे उनके अंदर डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इस युवक को ही देख लीजिए, पुलिस ने इसे शराब की तस्करी में पकड़ा है। घटना मेहरबा थाना की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को शराब की तस्करी करते हुए यूपी बॉर्डर के धरनी छपार पोस्ट के पास जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम देवानंद कुमार है, जो सिवान शहर का निवासी है। शराब तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक ने शराब के पैकेट को अपने शरीर में बांध लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने युवक को संदेह के आधार पर रोक लिया। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके शरीर से 20 पैकेट शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर मेहरबा थाना लाई और उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने युवक के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से तस्कर पड़ोसी राज्य यूपी से शराब की तस्करी करने लगे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जाँच कर रही है, जिससे शराब की तस्करी को रोका जा सके। भागलपुर के मुजाहिदपुर में पुलिस ने रांची से भागी महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। भागलपुर पुलिस ने रांची पुलिस के साथ लड़के के घर पहुंची और महिला को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला रांची के धुरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। महिला के अनुसार 5 साल पहले परिजनों ने उसकी शादी जगन्नाथपुर के रहने वाले युवक के साथ कर दी। उसका पति शराब पीकर अक्सर उससे मारपीट करता था। इसी बीच महिला की सोशल मीडिया के माध्यम से युवक से दोस्ती हो गई। पीड़ित की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने युवक के साथ शादी करने का मन बना लिया। महिला प्रेमी के साथ भागकर भागलपुर आ गई। पुलिस ने महिला के साथ गिरफ्तार युवक को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया, लेकिन प्रेमी महिला के साथ शादी करने की बात कहने लगा। महिला भी अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कहने लगी। वो मारता पीटता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कैसे प्रेम हुआ था दोनों? फेसबुक पे। क्या चाहती हो, किसके साथ रहना चाहती? इनके साथ। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। लोगों के अनुसार पहले महिला की मौत हुई, जिसके कुछ देर शोक में उसके पति की भी मौत हो गई। एक साथ जीने मरने के वादे को पूरा करने वाला बुजुर्ग दंपति भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों की मौत पर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। झाझा शहर के हेला जोत में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग दर्शन यादव की पत्नी सोहगी देवी कई दिनों से बीमार थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर बुजुर्ग दर्शन यादव शोक में डूब गए और कुछ देर बाद ही प्राण को त्याग दिया। जैसे ही दोनों की मौत के विषय में लोगों को मालूम हुआ, लोगों की भीड़ इनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए जुट गई। इसके बाद बुजुर्ग दंपति का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कि भगवान ऐसे जोड़े सभी को दे। एक साथ एक मंडप में साथ जीने का मरने का वादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको वहीं देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झारखंड में भी शीतलहरी ने परेशानी बढ़ा दी। इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों को भी सर्द मौसम ने बेहाल कर दिया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रांची से सामने आई है, जहां ठंड से ठिठुरकर सड़क पर गिरे कबूतर की स्थानीय लोगों ने जान बचाई। आखिर कैसे, तस्वीरों के जरिए देखिए। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। ठंड ने मानो जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी है। लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं, क्या इंसान और क्या पशु पक्षी, सब ठंड के थपेड़ों से परेशान हैं।
सर्द हवाओं ने सबका जीना मुहाल कर रखा है, चाहे वो इंसान हो या फिर ये कबूतर। जो इंसानों के बीच अलाव की गर्मी से खुद को बचा रहा है, देखिए इंसान के हाथों में कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, कितना गर्म महसूस कर रहा है ये कबूतर। दरअसल ये कबूतर सर्द हवाओं के झोंके से परेशान होकर सड़क पर आ गिरा था। ठंड से जब नहीं उठ पाया तो काफी देर तक छटपटाता रहा, बीच सड़क तड़पता रहा। आखिर वहां पर मौजूद कुछ लोगों की फौरन इस पर नजर पड़ी तो उठा ले आए अपने साथ अलाव के पास। तस्वीरें रांची के कडरू चौक इलाके की हैं, जहां पारा गिरने से खुद परेशान इन मजदूरों ने इस पक्षी को बड़ी राहत पहुंचाई। गिरा हुआ था कबूतर, क्या किया आपने? उठा के इसको आग सेक रहे, आग सेक रहे। की वजह से? ठंड की वजह से ही गिरी है। यहाँ काफी ठंड है, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है। आप कुछ इंतजाम कर दीजिए ताकि आदमी के साथ साथ जानवर का भी सीधा हो जाए। राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी रांची के मौसम पर साफ देखा जा रहा है। क्या इंसान और क्या पशु पक्षी, पारा लुढ़कने और बर्फीली हवाओं के चलने से परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि पूछिए मत। ऐसे में इंसानियत पेश करते हुए इन लोगों ने जिस तरह से कबूतर की जान बचाई और उसे अपनेपन की गर्माहट महसूस कराई, वो भावुकता के साथ ही हमें बड़ा संदेश भी दे रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और अब बात दो प्रेमियों के बचपन की कहानी की। पटना के फुलवारी शरीफ में एक प्रेमी जोड़ी ने पहले मंदिर में शादी रचाई और फिर पहुंच गए पुलिस थाने, जहां शादी की लिखित सूचना देकर पुलिस से सुरक्षा का आश्वासन लिया। आखिर क्या है इनकी प्रेम कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपने फिल्मों में तो प्रेमी युवाओं को शादी करने का अंदाज देखा और सुना होगा, लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ थाने में जो लड़की आवेदन पत्र पर दस्तखत कर रही है और उसके पास खड़ा ये युवक भी कुछ इसी अंदाज में शादी कर दोनों पहुंच चुके हैं फुलवारी शरीफ थाने। फिल्मी गाना बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे की तर्ज पर ये दोनों प्रेमी जोड़े विवाह के 7 फेरे में बंध चुके हैं। दोनों छठी कक्षा में एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों बालिग हुए, और जब दोनों बालिग हुए तो पहुंच गए मंदिर शादी करने। भगवान को साक्षी मानकर आशीर्वाद लिया और आ पहुंचे थाने ताकि दोनों के परिवार की ओर से पूरी सुरक्षा मिले। हम लोग पढ़ते थे एक ही साथ, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ? धीरा कनीसाबाद स्कूल है, 6 क्लास में पढ़ते थे। इजहार पहले कौन किया? इजहार तो किए थे हम। अब क्या चाहते हो? अब हम लोग साथ रहना चाहते हैं जिंदगी भर। फिर कैसे रखोगे? हम कमाएंगे, आज से ही अपना चेंज करेंगे, काम करेंगे। सूरज की पत्नी बन चुकी सुष्मिता अब अपने दोस्त के साथ जीवन भर रहना चाहती है। बचपन के प्यार को रिश्ते में बदल पाना इतना आसान भी नहीं था। लड़के और लड़की 2 अलग अलग जातियों से आते हैं। ऐसे में लड़की चाहती है कि दोनों परिवार के लोग इस रिश्ते को अपना लें ताकि भविष्य में कोई कड़वाहट न रहे। पहले हम लोग स्कूल में, हमारा धीरज स्कूल में हम लोग मिले थे। वहीं पे हम लोग मिले और हम लोग का फिर बातचीत स्टार्ट हुआ और हम लोग का प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर 9-10 साल हमारा बीतने के बाद अब हम लोग अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं इससे, और हम दोनों की मर्ज़ी, हम लोग चाहते हैं कि साथ रहे और हमारे दोनों के पेरेंट्स एक्सेप्ट करें और हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं। बाद में मैंने कि आपके पेरेंट्स फिर इनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम करेंगे तो
इसी के लिए हम थाने में आए हैं हेल्प के लिए ना, कि ताकि मेरे परिवार आगे चल के इसके परिवार को कोई हेल्प नहीं, कोई दिक्कत नहीं दे, ना इससे दिक्कत दे ना मुझे दिक्कत दे। क्या चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ इसके साथ जिंदगी भर रहना। लड़के के घर वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, तभी तो बेटे की सगाई होने के बाद भी पिता को प्यार का ये रिश्ता आया और दोनों को हंसी खुशी आशीर्वाद देने पहुंच गए थाने। वैसे पुलिस वाले भी इस रिश्ते की सलामती का आश्वासन दे रहे हैं। हमने लड़का को शादी का ही ठीक कर दिया था। एकाएक हुआ कि हम जिस लड़की से वहाँ शादी नहीं करेंगे, हम जिस लड़की से अपना मेरा अफेयर चल रहा है मैं उसी से शादी करेंगे, आप शादी रोक दीजिए। एकाएक ठेका पड़ गया, ठेका पड़ने के बाद अटेंडम जो दान दहेज मिलता है वो मिल गया, और उसके बाद लड़का हम टाइम दिए जाने के देखने के लिए, ठेका देने के लिए, इधर लड़की शादी कर ली। इसलिए हमको कोई राज नहीं, दोनों का खुशी तो उसमें मेरा भी खुशी है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा लड़का और बहुत सुरक्षित रहे, अगला भी सुरक्षित का वादा करे। दोनों दो जाति का प्रेम प्रसंग का मामला है, शादी मंदिर में कर लिए हैं, दोनों राजी अपने रखने का है, हम जिंदगी भर रखेंगे। लड़की बोल रही है, वो भी बोल रहा है। कहते हैं प्यार में जाति, धर्म और मजहब की दीवारें आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही हुआ सूरज और सुष्मिता के बीच। सूरज अभी स्नातक की पढ़ाई कर रहा है, कह रहा है कि कमाकर अपनी प्रेमिका को खुश रखेंगे। बचपन के प्यार ने रिश्ते का रूप जो ले लिया है। इस पवित्र बंधन का गवाह मंदिर के बाद फुलवारी शरीफ का थाना भी बन चुका है। अब कामना यही है कि ये दोनों प्रेमी सदा खुश रहें और शादी की पवित्रता का ख्याल इनके घर वाले भी रखें। अमरजीत, न्यूज़ 18, फुलवारी शरीफ, पटना।